मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को आयोजित बजट पूर्व संगोष्ठी को संबोधित करते हुए आने वाले बजट को युवा राज्य की संभावनाओं को आकार देने वाला बजट बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर चुका है और अब राज्य को एक मजबूत, संतुलित और बहुआयामी बजट की जरूरत है जो हर वर्ग और हर क्षेत्र को साथ लेकर आगे बढ़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें जन आकांक्षाएं साफ झलकें, विकास को गति मिले और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये बजट केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला बजट होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि आगामी बजट का आकार करीब 1 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है और आने वाले वर्षों में बजट की राशि में और बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए राजस्व संग्रह बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में धन की कमी न हो। हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार बजट निर्माण की प्रक्रिया में सभी संस्थानों, विशेषज्ञों और आम नागरिकों से मिले सुझावों को गंभीरता से शामिल किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि साल 2026 का बजट पहले से कहीं अधिक मजबूत और प्रभावी होगा जिससे झारखंड के हर वर्ग को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड में लोकतांत्रिक बजट परंपरा की नींव उनकी सरकार ने रखी है। इससे पहले बजट निर्माण में आम लोगों की भागीदारी नहीं होती थी, लेकिन अब राज्य सरकार सीधे जनता और विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है। दूसरे राज्यों से भी विशेषज्ञों को आमंत्रित कर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि झारखंड के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए आयोजित बजट पूर्व संगोष्ठी में जहां करीब 1100 सुझाव मिले थे, वहीं इस बार 2000 से अधिक सुझाव सामने आए हैं। ये साफ संकेत है कि जनता का भरोसा सरकार पर बड़ा है और लोग मानने लगे हैं कि ये सरकार झारखंड के हित में गंभीरता से काम कर रही है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड की करीब 75% आबादी गांवों में रहती है और उनमें से लगभग 80% लोग कृषि पर निर्भर हैं। जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक झारखंड निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के जरिए असमानता की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय करीब 1,16,000 रुपए सालाना है, लेकिन यह आंकड़ा मुख्य रूप से रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद जैसे शहरी व औद्योगिक जिलों की वजह से बेहतर दिखाई देता है। वहीं लोहरदगा, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा और संथाल परगना के कई जिलों में प्रति व्यक्ति आय अब भी 50 से 60,000 रुपए सालाना तक सीमित है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अगर झारखंड को खुशहाल और समृद्ध बनाना है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी होगी। इसके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना, किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य देना और कृषि आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना बेहद जरूरी है। और जो जितने भी सलाह आए हैं, जितने भी सुझाव आए हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार का बजट, हर बार तो प्रयास हम लोगों ने किया है, लेकिन इस बार एक मजबूत बजट के साथ हम लोग 2026 के साल को आगे बढ़ाएंगे ताकि यहाँ के हर वर्ग, हर विषय को हम मजबूती से हम लोग उस पर काम कर सके। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार। देखिए, इसके पहले हेमंत सोरेन जी के पहले बजट में डेमोक्रेसी नहीं होता था, आम लोगों की सहभागिता नहीं होती थी। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री हैं जो राज्यवासियों से आम बजट में सलाह ले रहे हैं और विशेषज्ञों को वो दूसरे राज्यों से भी आमंत्रित करके जानना चाह रहे हैं कि क्या बेहतर हम कर सकते हैं। और हम बताएंगे आपको, तो बहुत प्रसन्नता हो रही है, मुझे भी, आपको भी प्रसन्नता होगी कि इसके पहले बजट पूर्व संगोष्ठी जब हुआ था 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए, तो 1100 सुझाव आए थे और इस बार 2000 से अधिक सुझाव आए हैं। लोगों का विश्वास बढ़ा है, यानी कि 25-26 के बजट से लोग आशान्वित हुए हैं कि नहीं साहब, ये गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है हम लोगों के लिए, झारखंड के हित में। इसीलिए नंबर ऑफ सुझाव बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है। अब जैसा कि मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि हमारी आबादी, जो कुल आबादी है उसका 75% आबादी गांव में बसती है और उस 75% का 80% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। तो हम रूरल सेक्टर में के इकोनॉमी को जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक झारखंड निर्माण का वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे, मैं बार बार इसलिए फोकस करता हूँ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र पर। एक रिपोर्ट आया है कि झारखंड का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,16,000 रुपये प्रति वर्ष। ये रांची, टाटा, बोकारो, धनबाद, लेकिन आप लोहरदगा चले जाइए, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, पाकुड़, संथाल परगना के कई ऐसे जिले हैं। तो अगर वहाँ बढ़िया से अध्ययन हो, झारखंड के शहरी और औद्योगिक जिलों को छोड़ करके
तो वहाँ पर कैपिटा इनकम पर ईयर आपको 50 से 60 हज़ार रुपये से अधिक नहीं है। तो जब हम झारखंड को चाहते हैं कि ये इसका स्माइलिंग फेस हो, हर लोग खुशहाल हों, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाना पड़ेगा। पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर भी उनका बढ़ेगा, और ये पर कैपिटा इनकम तब बढ़ेगा जब हम रोज़गार का साधन उनको उपलब्ध कराएं, ऐसे काम से जिससे उनको आमदनी हो। कोई अगर किसान हमारा उत्पादन चाहता है तो फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो, समर्थित मूल्य उसको मिले। और सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए हमारे यहाँ इतना अच्छा वेजिटेशन होता है, आप रांची से 10 किलोमीटर के आजू बाजू के गांव में चले जाएं तो सब्जियों का उत्पादन इतना ज़बरदस्त होता है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज नहीं। पहले कोई प्रायोरिटी लोगों ने सेट किया ही नहीं कि किस दिशा